हुआ, तुम लोग सब चुप क्यों हो? कैसी लगी ये डरावनी कहानी तुम लोगों को? किसी ने मुझे बताया ही नहीं। बहुत अच्छा लगा है चाचा, और साथ ही में थोड़ा डर भी लग रहा है चाचा। हाँ चाचा, बहुत मजा आया सुन के। फिर तो बहुत बढ़िया है। तुम लोगों को अच्छा लगा है ना, ये सुनकर ही मुझे खुशी होती है। लेकिन बोल्टू, तू इतना चुपचाप से क्यों बैठा हुआ है? आ, असल में चाचा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। अच्छा, अभी तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। बहुत रात भी हो चुकी है। फिर नहीं तो तुम लोगों के घर वाले चिंता करने लग जाएंगे। जल्दी जल्दी जाओ। लेकिन चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा। जाओ अब। और तुम तीनों बातें करते करते घर पर चले जाओ। और हाँ सुनो लालटू और आकाश, तुम दोनों बोल्टू से बड़े हो, इसलिए तुम दोनों अच्छे तरीके से उसको घर पर छोड़ दोगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। चलो सभी। हाँ हाँ चलो। इतना कहकर वो तीनों अपने घर की ओर चल दिए और वरुण चाचा भी अपने घर की ओर चल पड़े। तीनों दोस्त सड़क पर चलने लगे। सड़क पर काफी अंधेरा था। पूरी सड़क काफी खाली थी। क्या तुम लोगों को नहीं लगता, क्या सड़क पर बहुत ज्यादा अंधेरा है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। हालांकि आज अमावस्या है, इसीलिए रोशनी बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहते ही उन्हें अपने सामने एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। बाल्टू वैसे भी डरा हुआ था और ऐसा माहौल देखकर वो और भी ज्यादा डर गया और डर के मारे चुप हो गया। तभी बाल्टू अचानक से चीख उठा। भूत! ये क्या बोल रहे हो तुम? वो देखो आकाश, वो देखो, पेड़ के पीछे छोटी लड़की के भूत को देखो। कहाँ पर? वो रहा। अरे लेकिन ये तो भूत नहीं है, वो भी तो हमारी तरह एक इंसान है। तू भी ना बोल्टू, चलो जल्दी घर चलो। बोल्टू, तू बहुत डरपोक है। आखिर एक छोटी लड़की को देखकर डर गया। इसके बाद वे अपने अपने घर चले गए। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो छोटी लड़की उन्हें एकटक देखती रही और जोर जोर से हंसती रही। अगले दिन तीनों दोस्त फिर से तय समय पर मिताली संघ क्लब हाउस पहुंच जाते हैं। भूत प्रेत की कहानियां सुनेंगे, इसीलिए वे आपस में बैठकर बातें करते हैं और तभी उनके वरुण चाचा भी आ जाते हैं। तुम लोग चले आए हो? हाँ। सच में तुम लोगों की तरह भूतों की कहानियां सुनने की आदत बहुत कम लोगों को होती है। आप सही कह रहे हैं वरुण चाचा, भूत प्रेत की कहानियां सुने बिना हमें नींद ही नहीं आती। लेकिन वरुण चाचा, आज आप हमें कैसी कहानी सुनाएंगे? जो भी कहानी सुनाना है सुनाइए चाचा, लेकिन थोड़ी कम डरावनी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। खैर, यही होगा। आज मैं तुम सभी को एक छोटी लड़की की कहानी बताऊंगा जो तुम लोगों के जैसी होगी या तुम लोगों से थोड़ी छोटी होगी। जब मैं काम करने के लिए बाहर जाता था तो कभी कभी जब मैं यहाँ वापस आता था तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि गांव वाले एक पेड़ के पीछे रात को एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है उस छोटी लड़की को कहीं पर भी। लेकिन तुम लोग तो जानते ही हो कि मुझे भूतों के बारे में जानना कितना पसंद है, इसीलिए मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और इस बारे में जानने के लिए इसी गांव के एक बूढ़े आदमी के पास चला गया। वरुण चाचा सुबह गांव की सड़क से होते हुए बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। कोई है? क्या कोई है घर में? कौन हो तुम? चाचा, मैं हूँ। आप शायद मुझे नहीं पहचानेंगे। असल में मैं आपसे कुछ जानने के लिए यहाँ आया हूँ। ओह अच्छा, बैठिए फिर। कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप?
दरअसल मैं इस गांव में अक्सर सुनता हूँ कि गांव के कुछ लोगों को रात में एक पेड़ के पीछे एक लड़की दिखाई देती है। मुझे उस लड़की के रहस्य के बारे में कुछ बताइए ना। क्या तुम उस लड़की के बारे में सुनने आए हो? उस लड़की के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा उत्सुक रहता हूँ और इसीलिए ही यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, उस लड़की के बारे में और क्या कहूँ। वो बड़ी बदनसीब थी। उसका नाम रिया था। लड़की को जन्म देते समय लड़की की माँ की मृत्यु हो गई। लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। रिया खेल रही होती है और उसके पापा उसके लिए खाना बना रहे होते हैं। कितना सुंदर फूल है ये। बेटी उधर मत जाओ, गिर जाओगी बेटी। इधर आओ, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। रिया भागते हुए अपने पापा के पास आती है। ये लो, मैं आ गई। फिर रिया के पापा रिया को बड़े प्यार से खाना खिला देते हैं। बेटी, मैं अभी काम के लिए निकल रहा हूँ। तुम इस कमरे से बिल्कुल बाहर मत जाना, ठीक है? मैं बाहर से इसे बंद करके जाता हूँ। लेकिन पापा, मुझे इस कमरे में अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है बेटी, हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है पापा। रिया के पापा हताश मन लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं और रिया को कमरे के अंदर बंद करके चले जाते हैं। कुछ समय बाद शाम होती है। रिया के पापा आकर खाना बनाने लग जाते हैं। तब तक रिया सो चुकी थी। खाना बनाकर रिया के पापा रिया को बुलाने लगते हैं। बेटी, ओ बेटी, मेरी प्यारी बेटी, उठ जाओ। रिया अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर अपने पापा की गोद में बैठ जाती है और रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बच्ची को? माँ, कहाँ हो आप? पापा, पता है, मैंने सपने में माँ को देखा। वो मुझे बुला रही थी। मुझे उनके पास जाना है। पापा, मुझे ले चलिए ना। ये सुनते ही रिया के पापा बहुत उदास हो जाते हैं और अपनी बेटी को शांत करवाने के लिए बाहर आकर एक तारा दिखाते हुए कहने लगते हैं। वो देखो, तुम्हारी माँ कैसे तुम्हें देख रही है। वो तो मेरी माँ है पापा। हाँ बेटी, वही है। वो जल्दी आ जाएंगी। चलो, हम जाके खाना खा लेते हैं, नहीं तो माँ गुस्सा करेगी, है ना? हाँ, चलो चलो। फिर दोनों मिलकर खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन रिया के पापा थके होने के कारण दरवाजा अच्छे से बंद करना ही भूल जाते हैं और देर रात को जब रिया के पापा सो रहे थे तब अचानक से रिया की नींद टूट जाती है और वो बाहर अपनी माँ को देखने आ जाती है और उसी तारे की ओर बढ़ने लगती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ, माँ, माँ। लेकिन सामने एक बड़े पेड़ के पास तालाब में वो गिर जाती है और उसी जगह उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ उस बच्ची के साथ। हाँ, उसी के बाद से ही उसके पापा भी पागल हो गए थे और सभी लोगों का तब से कहना है कि वो सब कभी कभी उस पेड़ के पास एक लड़की को देखते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ चाचा। क्या सच में ऐसा हुआ था चाचा? हाँ, मैंने सुना तो ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं क्योंकि कभी मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ आज। ये बोलकर वरुण चाचा जाने लगते हैं, लेकिन तभी बोल्टू अचानक से उनको बुलाने लगता है। वरुण चाचा, सुनिए। क्या हुआ बोल्टू? वो पेड़ कौन सी जगह पर है चाचा? वो पेड़ तो सामने जो तालाब है ना, उसी के सामने। मतलब उसी पेड़ की बात मुझे उस बूढ़े चाचा ने बताई थी। चलो, मैं चलता हूँ। वरुण चाचा के जाने के बाद ही वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसका मतलब कल जो हमने देखा था,
हाँ, वो लड़की। भूत।